नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राज बहादुर आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है, वो है ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए। जी हां, हम शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जानी है और इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, चैनल भी देखे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल में हम आपके लिए तकनीकी जानकारियाँ लाते हैं। आपने कई सारे ऐप पोर्टल चलाए हैं और उसको हमारे वीडियो के माध्यम से आपने समझा भी है। तो आज जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं, ये एक ऐसे तर्क पर आधारित है। हम आपको इस वीडियो में ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको कहीं पर भी किसी चैनल पर ये बात नहीं दिखाएगी कि आखिर ऑनलाइन अटेंडेंस में खामियां क्या हैं। जी हाँ, जैसे धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, मांगे मांगी जा रही हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ग शिक्षकों का ऐसा भी है जो अब तक ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं, टैबलेट भी लिए हैं, सिम भी लिए हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल शब्द कहा गया है, वो डिजिटल शब्द प्राइमरी, ये जो बेसिक एजुकेशन में जो डिजिटल लाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। आज हम उन खामियों के बारे में आपको बताएंगे और मेरा आपसे निवेदन है, ये वीडियो आम जनता तक भी आप शेयर कीजिए। केवल शिक्षक ही ना देखें इसको, ये आम जनता भी देखें, क्योंकि जनता सोच रही है अरे वो खुश है कि अरे बढ़िया हो रहा है, टीचरों पर लगाम कसी जा रही है। ये लगाम की बात नहीं है, ये आपके समझने की भी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर क्या है डिजिटल। जैसा अभी तक आपने देखा होगा, आपका बैंक में अकाउंट है, आप कई सारे ऐप इस्तेमाल करते होंगे, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, योनो, SBI, UPI। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं तो हर एक से आपका पैसा अकाउंट से ही कटता है ना। बिल्कुल, ये होता है डिजिटल। कि आप फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने 5 रुपये का भी अगर पेमेंट किया है तो आपके अकाउंट से वो 5 रुपये कम हो जाते हैं। ये होता है डिजिटल। लेकिन और भी सुनिए, आप ऑनलाइन अपने बच्चे का, या आप खुद अपना कोई फार्म अगर भरें, आप उसमें अपना मोबाइल नंबर दें, तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाता है कि हमने इस फार्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर आ जाता है। लेकिन ये जो बेसिक का जो डिजिटल है, आपने खुद भी महसूस किया होगा, आप देखते होंगे और आपके मन में ये बात रहती होगी कि प्रेरणा पोर्टल हो या यूडाइस हो या DBT हो, बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फीड किया जाता है, आधार भी वेरीफाई किया जाता है, लेकिन क्या उसका मोबाइल नंबर के द्वारा क्या उसके पास इस बात का मैसेज पहुंचता है कि हमारे बच्चे का पंजीकरण हो गया है विद्यालय में, उसकी ये यूनिक ID है। अगर यूडाइस पर फीड किया है उसका आधार, क्या उस बच्चे का पैन नंबर पेरेंट्स के, गार्जियन के मोबाइल नंबर पर आता है? नहीं आता है। फिर ये कहेगा डिजिटल भाई। अगर डिजिटल है तो हम पेरेंट्स का आधार वेरीफाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं, तो उनके पास खबर क्यों नहीं जा रही है? वो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, सर हमारा रजिस्ट्रेशन बच्चे का आपने किया भी है कि नहीं किया है? भाई, जब हम उस पेरेंट्स का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं, आधार वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसके पास बच्चे का यूनिक नंबर या यूडाइस में जो पेन नंबर जारी किया है वो उनके पास क्यों नहीं पहुंचता है? क्यों टीचर से ही पूछना पड़ता? और टीचर भी क्या करता है, वो पोर्टल खोल के ही बता सकता है, क्योंकि उसके पास भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है कि हाँ हमने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इस बच्चे का ये नाम है और ये इसका जनरेट हो गया है। आप कोई फार्म भरते हैं, आप तुरंत उसके सामने देखिए, आप जैसे ही आप कोई फार्म सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, आपके पास मैसेज आ जाता है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका, और ये इस संस्था का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेते हैं और जब भी कभी आप वो फार्म ओपन करते हैं वो हो जाता है। या जैसा भी हमने एग्जाम्पल दिया आपके अकाउंट का, तो सब पर कि आप किसी भी
ऐप का इस्तेमाल करें, चाहे फ़ोन पे या गूगल पे, आपके अकाउंट से पैसा तो कटता ही है। तो फिर यहाँ हम इतने सारे ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे प्रेरणा पोर्टल हो, चाहे डीबीटी हो, चाहे यूडाइज हो, चाहे शारदा हो, कोई भी हो, तमाम इतने सारे ऐप हो गए हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐप, लेकिन उनमें कोई एक जैसा कुछ भी नहीं है कि हम एक में अगर रजिस्ट्रेशन कर लें वो सब में ही हो जाए। ये है इसका, ये क्या है, डिजिटल है भाई। ये तो डिजिटल नहीं कहा जाएगा कि अगर डिजिटल है तो फिर ये क्यों नहीं होता ऐसा। हम बच्चे का अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स के पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जाना चाहिए, उसका यूनिक नंबर जाना चाहिए कि हाँ हमारा सर जी ने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इस बात के लिए उन्होंने जो आधार की सहमति हमसे ली थी वो वाकई में उन्होंने पूरा काम किया है और हमारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दिया, यही यूनिक नंबर जनरेट हो गया है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये जो पोर्टल ऐप ये चल रहे हैं इनकी सच्चाई। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए मैंने पूरा स्क्रीन लगा के और बाकायदा सारे ऐपों को इंस्टॉल करके नए तरीके से, ऐसा नहीं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपने सोचा हो कि अरे सर ने अपडेट नहीं किया और ये ऐसे ही पुराने डाटा दिखा रहे हैं और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको सच्चाई दिखा रहे हैं बिल्कुल। अभी अभी देखिए आपके सामने ही ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। जी हाँ, आप देखेंगे कि भाई सारे बच्चा तो एक ही है ना, चाहे आप वो डीबीटी का हो, चाहे प्रेरणा का हो, चाहे प्रेरणा पोर्टल पर हो, चाहे शारदा हो, लेकिन आप देखेंगे हर एक में संख्या अलग अलग आपको दिखाई देगी। भैया काहे का डिजिटल है? अगर डिजिटल है तो अगर हमने एक बार एक जगह बच्चे का सही से पंजीकरण कर दिया तो वो सारे ऐप पोर्टल में एक बराबर सा दिख जाना चाहिए। मैंने इधर रजिस्ट्रेशन किया, तुरंत प्रेरणा पोर्टल पर पहुंच जाना चाहिए। ये है डिजिटल। अब आप देखेंगे, ये देखिए मैं स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रेरणा डीबीटी ऐप डाउनलोड किया जा रहा है। ये जो डीबीटी ऐप है इसके माध्यम से ही बच्चे का और पेरेंट्स का आधार वेरीफाई किया जाता है और जिसके माध्यम से वो पैसा पहुंचता है पेरेंट्स के खाते में। जी हाँ, अब देखिए ये आपके सामने ही हमने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए आपके सामने अभी ओपन किया और आप डीबीटी की स्थिति देख रहे हैं। देखिए बच्चे कितने हैं, 37 हैं कक्षा 6 में, 44 हैं कक्षा 7 में और कक्षा 8 में भी 44 है। ये है डीबीटी की पोजीशन। ये मेरे विद्यालय का खुद का है रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय में जो डीबीटी ऐप है उसमें 37, 44, 44 ये संख्या है। कक्षा 6 में 37, कक्षा 7 में 44 और कक्षा 8 में भी 44। ये डीबीटी ऐप की कहानी है। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रेरणा ऐप की कहानी। अब प्रेरणा ऐप पे देखिए बच्चे क्या कंडीशन है। ये भी अभी अभी इंस्टॉल किया है और इसको इंस्टॉल करके ही मैं आपके सामने ये डाटा पेश कर रहा हूँ। अब भाई आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। भाई ये देखिए इसमें संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 117। आइए क्लास वाइज भी देख लेते हैं। भाई अगर हम क्लास वाइज इसको देखें, अभी आपके सामने दिखाई देगा, देख लीजिए। अब यहाँ कक्षा 6 में है 27, कक्षा 7 में 44 और कक्षा 8 में 46। देखिए वो प्रेरणा डीबीटी ऐप है जिसके माध्यम से पैसा भेजा जाना है। ये वो प्रेरणा ऐप है जिसमें बच्चों की अटेंडेंस दी जानी है। आप संख्या देख रहे हैं, ये मैंने कोई इसमें एडिट नहीं किया है। ये पूरा आपके सामने बिल्कुल सही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जस्ट इसी समय की बात है। एक साथ ही चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि देखिए, आप खुद देखिए, आप पेरेंट्स हैं या कोई भी पब्लिक है वो देख रही है तो देखिए ये डिजिटल है कि प्रेरणा डीबीटी ऐप पर अभी संख्या क्या दिखाई दे रही थी आपको, 27, 44, 44, 37, 44, 44 दिखाई दे रही थी। अब देखिए ये प्रेरणा ऐप है जिस पर अटेंडेंस बच्चों की दी जानी, इसमें 27, 44, 46 हो गई है। आइए और आपको दिखाते हैं। अब आपको ले चलते हैं प्रेरणा पोर्टल की तरफ। देखें भाई प्रेरणा पोर्टल क्या दिखाता है। भाई ये भी आप देख लीजिए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि क्या डिजिटल है, कैसे विश्वास किया जाए कि जो अटेंडेंस दी जाएगी शिक्षक देंगे वो वाकई में
पता चला टीचर दे भी रहा है और वहाँ चढ़ ही नहीं रही है अटेंडेंस, उसे तो अब्सेंट मान लिया जाएगा। और जब अब्सेंट मान लिया जाएगा तो उसको सही कौन करेगा? कोई ऐसा डिजिटल, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर भी प्रेरणा पोर्टल कहीं पर उपलब्ध नहीं है कि हम अपनी तुरंत उस पर शिकायत दर्ज कर सके। अब देखिए प्रेरणा पोर्टल भी आपके सामने ओपन किया जा रहा है, बिल्कुल। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या कंडीशन है, प्रेरणा पोर्टल पर बच्चे क्या दिखा रहा है। अब हम देखिए हमने लॉगिन कर लिया, आपके सामने ही लॉगिन किया है, लॉगिन हो रहा है। और लॉगिन करने के बाद जब हम ये देख रहे हैं, अभी आप देखिए आपको क्लास वाइज ही दिखाएंगे। इसमें देखिए बच्चे दिखाई दे रहे हैं टोटल 129, टोटल 129 हो गए। आइए क्लास वाइज भी देख लेते हैं भाई कि क्लास वाइज क्या है इसकी स्थिति। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि आप ही के बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, और तीनों जगह अलग अलग बच्चे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग संख्या है। ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिसिस में देखेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 6, 7, 8। लो भाई अब यहाँ संख्या क्या होगी? 41, 44, 44। अब बताइए ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, बराबर से एक जगह रजिस्ट्रेशन किया जाता है बच्चे का, लेकिन तीनों जगह अलग अलग संख्या दिखाई दे रही है। ये क्यों है? जब इसमें ऐसा गड़बड़ है, ये कैसा डिजिटल है भाई? ये डिजिटल मुझे समझ में नहीं आया भाई। अगर हम एक टीचर एक जगह रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वही चीज़ दोबारा फिर यानी एक बार प्रेरणा ऐप पर कर रहा है, डीबीटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, बच्चा पोर्टल पर नहीं पहुंच रहा है, पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो डीबीटी ऐप में नहीं पहुंच रहा है। भाई डिजिटल का मतलब क्या है कि हमने, आपने देखा होगा, आपने इधर पैसा निकाला, इधर आपने ट्रांजैक्शन किया, तुरंत आपके अकाउंट से वो पैसे कम हो जाते हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे लाखों का ट्रांजैक्शन हो, वो तुरंत। ये होता है डिजिटल, इसे कहते हैं डिजिटल कि हाँ भाई डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये है डिजिटल इंडिया। लेकिन ये कहाँ का डिजिटल है भाई? एक जगह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 3 जगह संख्या अलग अलग है बच्चों की। अब जो बच्चे नहीं, ये बराबर कौन करेगा? कहाँ से होगा ये बराबर? इसका कोई अगर सॉल्यूशन हो तो बिल्कुल दें। अगर ये सही हो जाए, क्योंकि सभी शिक्षक करना चाहते हैं ऑनलाइन, कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होना तो बहुत अच्छी बात है, हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी, आरामदायक होती है। लेकिन ये आरामदायक कहाँ है? ये डिजिटल आरामदायक नहीं है, ये सरदर्द हो रहा है, ये सरदर्द है ये। जी हाँ, अगर डिजिटल है तो फिर सही से डिजिटल हो तब तो सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने भी हमने कई सारे ऐसे तथ्य रखे हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि वाकई में क्या डिजिटल है ये। आपके बच्चे के पास यूनिक नंबर नहीं पहुँच रहा, आपके बच्चे के पास पैन नंबर नहीं पहुँच रहा है, और यहाँ छात्रों की संख्या अलग अलग दिखाई दे रही है हर जगह। जब छात्रों की संख्या ऐसे ही है तो कई जगह टीचरों का भी ऐसा ही है, कहीं टीचरों की संख्या कम है, कहीं ज़्यादा हो रही है, यानी पोर्टल पे कुछ और चढ़ा हुआ है, ऐप कुछ और दिखा रहा है और स्कूल में कुछ और है। तो ये तो है ही नहीं सही। जब ये सही नहीं है तो डिजिटल फिर कहेगा। तो एक जो डिजिटल के लिए कहा गया कि 8, 8:30 तक जो है अटेंडेंस की बात कही गई, 8:30 तक अटेंडेंस दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इतना तो समय दिया जाना चाहिए क्योंकि रास्ता और कई सारी समस्याएं हो जाती हैं स्कूल पहुंचने तक। ये सराहनीय है कि 8:30 तक, लेकिन फिर भी ये चीज़ें और सही कर दी जाएं जिससे लोगों का विश्वास और हम सब शिक्षक साथियों का विश्वास बना रहे कि हाँ डिजिटल करना अच्छी है। तो ये जो डिजिटल वाकई में डिजिटल होना चाहिए। अगर ऐसा कर देते हैं, ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे ये जो तकनीकी समस्याएं दिख रही हैं आपको, वो समस्या उच्च वर्ग तक पहुँचें, जिससे वो इसमें सुधार कर सकें, कुछ ऐसा कदम उठा सकें जिससे लोगों का विश्वास इस डिजिटल के लिए बढ़ सके और हम सब डिजिटल इंडिया बनाने में मदद कर सकें। अगली वीडियो में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।